हाँ तो भाई डर का माहौल है चारों तरफ। क्या होगा हमारा जब हमारे ये नंबर वन बॉलर सामना करेंगे इस आईपीएल के भेड़ियों का, जो T20 क्रिकेट की मां बहन करके फिर खेलते हैं, जो सेट हो जाते हैं तो 250 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, जिन्होंने हर बड़े बॉलर्स का कचुम्बर कीमा बना रखा है। इनके हत्थे जब हमारे बॉलर चढ़ेंगे तो इन बॉलर्स की क्या हालत होगी, मुझे सिर्फ ये टेंशन खाया जा रहा है भाई। वो हानि सिंह ने कहा था ना कि पूरा परिवार डरा हुआ है, भाई इधर सब डरे हुए हैं, डर का माहौल है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, इन्होंने जो क्रिकेट में कहर मचाया है ना, ये कहर अभी पुराना नहीं है, ये जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं इस कहर को। ये जब सेट होते हैं तो 250 और 200 के स्ट्राइक रेट के बीच में ये जो है कि तबाही मचाते हैं। तो भाई क्या होगा हमारे बॉलर्स का जब इनके सामने आएंगे, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल, एशिया कप में ये तीनों बैट्समैन एक ही प्लेइंग 11 में होंगे। हाँ, संजू सैमसन और जो है कि शुभमन गिल, इन दोनों में से कोई एक होगा। कप्तान गिल नहीं है, कप्तान सूर्यकुमार यादव होगा। तो सैमसन और संजू सैमसन और गिल में से कोई एक होगा। बाकी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल, तीनों खब्बे बॉलर एक ही प्लेइंग 11 में खेलेंगे भाई। और जब ये सेट होते हैं ना तो 250 का स्ट्राइक रेट कोई मायने नहीं रखता इनके सामने, ऐसी कहर वाली ये बैटिंग करते हैं। तो भाई हारिस रऊफ, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी, इनकी छोटी बड़ी टीमें क्या हालत कर चुकी हैं वो तो आप लोगों के सामने है। अब इनके साथ छोटी टीमों ने क्या किया है वो आप लोग देख चुके हैं, और उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स का किस तरह से कैरियर बर्बाद करके रखा है इंटरनेशनल और आईपीएल में, वो भी आप लोगों ने देख लिया है। तो क्या हमारे बॉलर्स इन बैट्समैनों का मुकाबला करेंगे? इनको रोक पाएंगे? अभिषेक शर्मा से बचोगे तो जायसवाल जो कि क्लास ले लेगा, जायसवाल से बचोगे तो वर्मा, तिलक वर्मा क्लास ले लेगा। अगर इन तीनों से बच गए तो भाई नीचे सूर्या, पांड्या, शिवम दुबे, इनसे तो बचोगे भी नहीं। पहली बात तो दुबे और पांड्या, इनकी तो बैटिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल या संजू या गिल, ये आउट होंगे तो वो आएंगे ना, ये तो आउट होंगे नहीं। और ये जब आउट होंगे तो इनका स्ट्राइक रेट टच कर रहा होगा 250, 230, 240 का, मतलब पेल पाल के फिर जाएंगे। यूएसए वाला मैच पाकिस्तान का 160 का टारगेट यूएसए ने चेस किया इस बॉलिंग के सामने। उससे पहले जो सीरीज थी आयरलैंड के साथ, आयरलैंड ने 3 T20 मैच में 170 से ज्यादा का स्कोर बनाया, हर मैच में 170 से ज्यादा उन्होंने स्कोर बनाया इसी बॉलिंग के सामने। और एक तो 180 प्लस का टारगेट भी चेस कर लिया था इसी बॉलिंग के सामने। चैंपियन ट्रॉफी में इसी बॉलिंग की क्या हालत हुई आप लोगों ने देख लिया। चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो ट्राई नेशन जो सीरीज थी उसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने जो हमारा कीमा कचुम्बर बनाया इसी बॉलिंग का, वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो भाई बांग्लादेश से हम टेस्ट सीरीज हारे, T20 सीरीज हारे, यही बॉलर थे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अभिषेक शर्मा के हत्थे ये चढ़ गए, अगर अभिषेक शर्मा सेट हो गया तो क्या होगा? हारिस रऊफ वो अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल से पहले 50 बनाएगा। आपको पता है कि 2 बैट्समैन जब आते हैं ना क्रीज पर, तो उन 2 बैट्समैनों से पहले हारिस रऊफ का 50 बन जाता है। और शहनशाह अफरीदी जो है कि उसके नक्शे कदम पे चल रहा होता है। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग में थोड़ा लेट आऊंगा, पहले मैं इंडिया की बैटिंग के बारे में बात कर लूं। तिलक वर्मा ने जो 200 लगाए ना, वो 200, और जो अभिषेक शर्मा ने 100 लगाए हैं वो भी आप लोगों को याद है। तिलक वर्मा ने जो 100 लगाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें 284 रन इंडिया ने ठोके थे, और उसके साथ संजू सैमसन ने भी 100 लगाया था। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट था उस मैच में 196 का। वो जब आउट हुआ था ना, आउट हुआ था, पता नहीं नॉट आउट आया था, उसका 196 का स्ट्राइक रेट था। हाँ, नॉट आउट आया था, 196 के स्ट्राइक रेट से उसने फिनिश किया था। और 47 बॉल पे 120 रन ठोके थे तिलक वर्मा ने। उसका स्ट्राइक रेट पता है क्या था? 255 का। वो नॉट आउट आया था और 255 के स्ट्राइक रेट पे फिनिश करके आया था वो। और जो दूसरा ओपनर था अभिषेक शर्मा,
वो 18 बॉल पे 36 रन बना के आउट हो गया था, जिसमें उसके 4 छक्के थे, 4 पता नहीं 5 उसके छक्के थे। उसका पूरा 200 का स्ट्राइक रेट था। हाँ 18 बॉल पे 38 पता नहीं कितने उन्होंने ठोके थे, 200 का उसका स्ट्राइक रेट था। सिर्फ 3 प्लेयर ने बैटिंग की थी और स्कोर बना था 284। एक का 196 का स्ट्राइक रेट, दूसरे का 200, तीसरे का जो है कि 255। तो ये 250 255 वाले हमारे 150 स्पीड वालों के सामने आएंगे तो ये 150 जो है ना 105-6 आपको नजर आएगी, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को निकल निकल के लप्पे मारे थे अभिषेक शर्मा ने T20 सीरीज में, याद है ना, मुझे याद है। और यशस्वी जायसवाल की एक बात बताऊं, यशस्वी जायसवाल को मौके नहीं मिले T20 में, उसने सिर्फ 23 T20 मैच खेले हैं, काफी टाइम हो गया है वो T20 से बाहर है। लेकिन अफगानिस्तान से वो T20 सीरीज याद है जो T20 वर्ल्ड कप से पहले आई थी, उसमें 2 मैच खेले थे जायसवाल ने। एक मैच में वो जल्दी आउट हो गए थे, दूसरे मैच में रन चेस करते हुए 32 बॉल पे 68 रन की इनिंग खेलकर उसने जो है कि वो 6 छक्कों की मदद से मैच जितवाया था। 34 बॉल पे 68, पता नहीं 32 बॉल पे 68, पूरा 200 का उसका स्ट्राइक रेट था। हाँ 34 बॉल पे 68 रन, पूरा 200 का स्ट्राइक रेट, और 6 छक्के उसने मारे थे। अफगानिस्तान की बॉलिंग पता है क्या थी? नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, फजल फारूकी और नमीन उल हक। ये कहर देख चुका हूं मैं जायसवाल का, ये कहर आप अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा का देख चुके हैं। और ये एक ही प्लेइंग 11 में खेले ना तो फिर उठा लेना हमारे इस 150 वालों को, जो हर छोटी टीम से पिल जाते हैं, जिनको अभी न्यूजीलैंड ने कितना मारा था यार। T20 में 230 234 बना रहे थे, वनडे में 350 बना रहे थे। तो भाई क्या होगा, सिर्फ मैं ये सोच रहा हूं, एशिया कप 2025 इंडिया की बॉलिंग पे तो आओ ही मत, क्योंकि वो तो सबको पता है कि इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं वो 3 तो पक्के हैं, मोहम्मद सिराज और वो अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, ये 3 जो कि फास्ट बॉलर ही होंगे। स्क्वाड में अगर किसी को शामिल करना होगा तो हर्षित राणा और जो है कि अविश खान, इन 2 में से कोई एक होगा। स्पिनर तो सीधे सीधे पड़े हुए हैं, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और वो वरुण चक्रवर्ती, ये 3 स्पिनर पक्के हैं। हाँ जडेजा, शायद जडेजा को भी सिलेक्ट कर दिया जाए, लेकिन 3 स्पिनर ये पक्के हैं और 3 फास्ट बॉलर भी ये पक्के हैं। बॉलिंग तो उनकी और भी टाइट है, बल्कि खतरनाक बना लो इस बॉलिंग को। वो वरुण चक्रवर्ती शुरू के 6 मैच में 2 विकेटें लेता है, आखिरी की 12 मैचेस में 31 विकेटें ले रखी हैं उसने। उनकी बॉलिंग तो अलग ही ट्रैक पे चल रही है, उनकी बैटिंग अलग ट्रैक पे चल रही है। मुझे टेंशन हो रहा है अपनी बैटिंग का और अपनी बॉलिंग का, क्या हमारे बैटर उनका सामना कर पाएंगे? हमारे बैटर सिर्फ 2 हैं जो चले या ना चले उस पर भी कोई गारंटी नहीं है, एक हसन नवाज और एक संजू अपना साइम अयूब, चले या ना चले वो भी कोई गारंटी नहीं है उसकी। हाँ 50-50 है, लेकिन जायसवाल, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा ये तो चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आकर टुक टुक नहीं करते, ये आते ही मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलते हैं। आते ही जो है कि इनका ड्रीम होता है कि भाई हमने 250-200 का स्ट्राइक रेट टच करना है तो करना है, और वो फिर जो आतंक मचा के बैठ जाते हैं T20 क्रिकेट में, वो आप सभी लोग देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक सीरीज में इन्होंने तबाही मचाई थी, दूसरी सीरीज में इन्होंने कुछ नहीं किया था, नहीं, हर सीरीज में, हर मैच में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का कहर देखने को मिल रहा था, हर दूसरे मैच में, हर मैच में। आज जायसवाल, आज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा चले हैं तो अगले मैच में संजू सैमसन और जो है कि अभिषेक शर्मा चल गए, फिर अगले मैच में तिलक वर्मा और जो है कि संजू सैमसन चल गए। मतलब ये तीनों आतंक मचा के खड़े हुए थे। अब इन तीनों में 2-3 और ऐड हो रहे हैं, एक जायसवाल, एक शुभमन गिल। जायसवाल का स्ट्राइक रेट 164 का है ओवरऑल, लेकिन जिस मैच में वो सेट हो गए तो 200 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा वो बात करता है। और संजू सैमसन के साथ भी यही है, अभिषेक शर्मा के साथ भी यही है, तिलक वर्मा के साथ भी यही है। सूर्या पांड्या की तो बात ही मत करो। और शुभमन गिल शुरू में आकर कुछ बॉल, कुछ टाइम लेता है, वो जब वो अपनी रिधन में आता है तो उसके लिए भी 250-200 स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं है। आपको याद है वो डबल 100 जो न्यूजीलैंड को ठोका था इसने, शुभमन गिल ने, हैं? जब उसका डबल 100 जाया हो रहा था, मैंने मोबाइल बंद कर दिया था कि भाई डबल 100 नहीं बना पाएगा। लेकिन जब मैं फेसबुक में गया
तो उसकी पोस्टर्स चल रहे थे, अरे भाई शुभमन गिल डबल 100। शुभमन गिल को डबल सेंचुरी बनाने के लिए आखिरी ओवर में 350 के स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, पता नहीं कोई 400 के स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, और उसने 400-450 के स्ट्राइक रेट से उसने डबल 100 पूरा किया था। आखिरी के 35-36 रन उसको चाहिए थे 350 पता नहीं 400 के स्ट्राइक रेट से, और उसने वो जो है कि जुहर दिखाए। आखिरी के 30-35 रन पता नहीं 40 रन उसने 250 300 350 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। वो भी जब T20 में सेट होते हैं ना, किसी की सुनते नहीं है। आईपीएल में आप देख चुके हैं, इंटरनेशनल में भी आप देख चुके हैं। अब बात करते हैं शाहिनशाह अफरीदी की, हारिस रऊफ की, बल्कि इनके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप सभी को पता है, सब आप लोग देख चुके हैं। पीएसएल में शाहिनशाह अफरीदी की पिटाई हुई, नसीम शाह की पिटाई हुई, हारिस रऊफ की पिटाई हुई। यूएसए ने हमें धोया, अफगानिस्तान ने हमें धोया, जिम्बाब्वे ने धोया, बांग्लादेश की, न्यूजीलैंड की स्कूल की टीम ने हमें धोया, आयरलैंड ने हमें धोया। इसी बॉलिंग के दम पे, इसी बॉलिंग की मौजूदगी में हमारे मुंह पे जो कलक चिपका है वो अभी तक उतरा नहीं है, और यही बॉलिंग जा रही है इंडिया के न्यू टैलेंट के सामने। क्या होगा तुम्हारा भाई? मुझे तो सिर्फ ये डर सता रहा है कि दुआ करो 12-14 तारीख को जो मैच है बारिश हो जाए, या अगर बारिश नहीं भी होती तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, जितने भी रन बनाए। मैच जीते तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो इंडिया भी जीत जाए, लेकिन बलात्कार से तो बच जाएंगे। इन बॉलर्स का जो कीमा कचुम्बर बनेगा ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा भाई, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली तो। और मैच भी 2 हैं, अगर एक मैच में अगर इनको पकड़ लोगे तो अगले मैच में नहीं पकड़ पाओगे, बल्कि एक में भी नहीं पकड़ सकोगे। क्या होगा? और अगर ऐसा ना हो कि एशिया कप का फाइनल भी ये दोनों टीमें खेलें, फिर तो भाई 3-3 मुकाबले होंगे, 3-3 बार आप हत्थे चढ़ोगे इन भेड़ियों के। क्या होगा तुम्हारा यार?